नीम का थाना विद्युत विभाग की लापरवाही ने ली बेजुबान की जान। बड़े हादसे के साये में मालनगर की नई बस्ती के ग्रामीण। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। मालनगर से बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन की अनदेखी और बिजली विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण एक गरीब परिवार की आजीविका का सहारा छिन गया है। मालनगर स्थित नई बस्ती में विद्युत डीपी ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से एक बकरी की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने विभाग की उस बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है जो भविष्य में किसी बड़ी जनहानि की ओर संकेत दे रही थी। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्या कुछ कहा, सुनिए एक रिपोर्ट। जी साहब, क्या घटना हुई है और मौके पे पहुंचे, क्या कहेंगे आप? हमारे को 112 पे सूचना मिली कि मालनगर में एक डीपीए सिंगल फेज की उसके अर्थिंग से करंट आने से एक बकरी चिपक गई है, जिससे बकरी की मृत्यु हो गई है। मौके पे आए हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी भी आए हैं। उनको हिदायत दी गई है कि भाई लोगों की सुरक्षा के लिए डीपी को थोड़ा ऊंचा किया जाए और अर्थिंग और पोल के चारों तरफ पट्टी लगा के ताकि आगे से कोई हादसा नहीं हो। और जिनकी बकरी थी उनका नाम पता भी नोट कर लिया है और उनको हिदायत कि भाई आप एक बिजली विभाग को एप्लीकेशन दें और उसके बाद में एसडीएम साहब को दें, जो भी कार्रवाई होगी वहां से हो जाए। जी धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना के मालनगर के अंदर। यहां मालनगर में एक बड़ी दुखद घटना हुई है। कुछ देर पहले यहां एक डीपी थी विद्युत की, जिस तरीके से यहाँ इसके अंदर करंट दौड़ रहा था। अब यहाँ पास ही में जो मकान है माताजी के, तो उनकी बकरी जो थी वो यहाँ तार की चपेट में आई है। मतलब तार के टच इधर उधर आई तो जैसे ही तार के टच हुआ तो ये बकरी करंट से बकरी की जो है मौत हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से तारों में खुले करंट दौड़ रहा है और विद्युत विभाग जो है गहरी नींद में सोया हुआ है। ये तो चिंताजनक है, दुखद है परिवार के लिए जिनका ये पशुधन गया है। वो तो इस तरीके से माताजी देख भी रहे हैं। इनकी गरीब स्थिति, पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, दयनीय स्थिति है। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। अब बड़ा सवाल ये है कि पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन लाइनमैन अभी तक भी मौके पर नहीं पहुंचा। खैर, ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ ठेकेदार के कुछ कर्मचारी जरूर आए हैं और वो बकरी को यहाँ से हटा के गए हैं साइड में। तो इस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर कोई इंसान, कोई जो बच्चा अगर इस तारों के इधर से वो टच होता या पोल के यहाँ पर खेलने के लिए कोई छोटा बच्चा आता तो क्या स्थिति बनती, ये बड़ा सोचने वाला सवाल है। इस तरीके से विद्युत विभाग की लापरवाही घोर निंदनीय है। निश्चित रूप से ही विद्युत विभाग को संज्ञान लेकर ऐसी जगह बार बार जो है जांच पड़ताल करनी चाहिए जहां पर खुले में तार हैं, डीपी है, करंट दौड़ रहा है, तो उन्हें तुरंत ठीक किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अब बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि ये नुकसान हो गया है, बकरी है बहुत ही जिस तरीके से हम देखें अभी जो है दूध देने वाली बकरी थी, इनके 2 बच्चे भी हैं और बड़ा मतलब ये कम से कम आज के टाइम में देखें तो 10-15 हज़ार रुपए से नीचे बकरी का मोल होता नहीं है, हम जानते भी हैं। तो क्या कहेंगे माता जी, आपकी ये बकरी है? हाँ। क्या नाम है आपका? सजना। सजना जी, कैसे हुई ये घटना, कैसे पता चला आपको? माता बड़ी खड़ी जी जन पास देखी जन बकरी मारी सासू आई जी भाकर जन एलो मारी जन देखी थी या नीचे पड़ी जी पास। अच्छा, तो जय बकरी और भी कई बकरी है घरान, और भी रखो हो कि एक ही बकरी है? आई से मेरे भाई की डेड़ी से मन दियो तो वही। अच्छा, जब तू पाल ले ने तो चाय वगैरह बनावा के लिए थे घरान, मतलब पालता रिसु काम चलाता। हाँ। अब जी जैसे आप भी मौके पे हैं तो क्या कहेंगे, बकरी का नुकसान, बकरी जो है उसकी मौत हो गई है और जैसे इसमें करंट भी दौड़ रहा है, क्या कहेंगे? बकरी का मालिक जो है अपंग आदमी है, अपंग है, पैर से चल नहीं पाती जी। फिर भी एक अकेली बकरी है जिसके पास, जिससे चाय बनाकर पी लेती है। 1 महीने पहले इस बकरी ने 2 बच्चे दिए थे। अब ये 2 बच्चों को कैसे पाले? जी जी जी। इसके लिए उनको कम से कम 30-35 हजार रुपए की बकरी नहीं आती। उसके 2 बच्चे भी हैं पीछे। जी जी जी। तो ये अपंग आदमी अभी इसी का आजीविका इसी के ऊपर चलता है। जी जी जी। अब ये कल से इसको ये बकरी का जो है जो चाय तक नहीं बना पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चाय भी नहीं पी पाएगी। सही बात है, इसी से गुजारा करती थी। गरीब आदमी का पास अचानक 20-30 हजार रुपए कहाँ से आएंगे? बिल्कुल सही बात। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है
कि उनको गरीब आदमी का इतना नुकसान हुआ है तो हेल्प की जाए जी, उनको उचित मुआवजा दी जाए। अच्छा, इसमें क्या लगता है आपको, यहाँ के स्थानीय जो लाइनमैन है उसकी कितनी लापरवाही आप समझते हैं? इसमें लाइनमैन की तो बहुत लापरवाही है। पिछले एप्लीकेशन भी दिया था, उसका भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इसमें हल्की डीपी है और भारी डीपी के लिए जो है हमने एप्लीकेशन दिया, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और अर्थिंग के लिए 4 तार जमीन में गाड़ कर रखे और उसमें आज भी लाइनमैन को फोन किया लेकिन आया नहीं। इसके बाद जो है इसमें आगे करंट कम जाता है तो गांव वालों ने इसमें पानी डाल लगाया चाहिए, दम की ओर लगा दिया यहाँ तेरा क्यों हो रही चाहिए और क्या टाबरा ने। तो उसका तो रिजल्ट मिल ही गया कि देखो अब बकरी से ही खैर अपने को बकरी का जो है नुकसान हो गया। अब बच्चा था, कोई बुजुर्ग इधर उधर टच हो जाता तो उनको भी बड़ी क्षति हो सकती थी। अगर इसको बकरी को उठाने के लिए इसकी बुढ़िया गई थी लेकिन उसने बच्चों ने बोल दिया कि इसको टच मत करो, इसमें करंट आया हुआ, नहीं तो आप भी मर जाओगी। सही बात तो इसलिए बुढ़िया फिर पीछे हट गई। हाँ, ऐसे हाथ नहीं लगाना, बुढ़िया भी चली जानी थी। तो ये इस तरीके से हादसा, बड़ा हादसा हो गया है और निश्चित रूप से फिर से मैं कहूँगा कि विद्युत विभाग को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे में खुले में जहाँ भी डीपी है, तार हैं जिनमें करंट दौड़ रहा है, उन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए संज्ञान लेकर। और ऐसे लापरवाह जो यहाँ लाइनमैन है या फिर फील्ड के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं सामने, ग्रामीण जो है सूचना भी दे देते हैं, उसके बावजूद भी इन्हें सुधारा नहीं जाता, इन तारों का करंट ठीक नहीं किया जाता और ऐसे हादसे बनकर सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं गरीब पर कहीं ना कहीं ये एक भारी नुकसान हो गया है। और इस तरीके से कई बार तो कई लोग भी चपेट में आते हैं, फसल का नुकसान होता है, कई चीज़ें सामने आती हैं। तो ये बड़ा सवाल है, कब रुकेंगे ये हादसे, विद्युत विभाग कब सतर्क होगा, कब नींद टूटेगी, ये बड़ा सवाल है। ये देखिएगा, ये जो डीपी है इसके अंदर 3 से 4 तार हैं जो नीचे हैं और यहाँ पानी भी डाला हुआ है इसमें। ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ पानी डालकर अर्थिंग बनाई जाती है, जब जाकर लोगों के घरों में जो है सही ठीक से लाइट आ पाती है। तो ये जो डीपी है यहाँ लोड के मुताबिक नहीं है, इसके चलते भी यहाँ अर्थिंग बनानी पड़ती है, तब जाकर लोगों के घरों में जो है लाइट आ पाती है। तो ये भी एक बड़ा विषय है, बड़ा सवाल है। लाइनमैन आखिर रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा, क्या कारण है कि आगे जो है इस विषय में रिपोर्ट नहीं कर रहा कि ये डीपी जो है लोड लेने के काबिल नहीं है, इसे चेंज किया जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये भी एक लाइनमैन की जो है बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। इसमें ग्रामीण जो है कहीं ना कहीं परेशान हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं।